मैं समझता हूं कि इसी पॉलिसी के तहत अब भी पाकिस्तान फ़ज़ाइया की क़यादत की ये कोशिश है कि हमारे जो बहादुर और इंतहाई कोहना मश्क पायलट्स हैं, उनके पास दुनिया के बेहतरीन 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन और 4th जनरेशन जहाज़ होने चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे। उसी टाइम से ही फिर क्या तुबसरा हालात में तो कर दिया जो करना था। देखो गई कहाँ ये खातून, भारत, एक लाइन पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने चाहिए, जिसमें से एक बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और एक बांग्लादेश बंगलिस्तान हिंदुओं का रहे, और उसमें हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और कूप करके हिंदुओं की जान बचाए। वो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर स्टेप होगा। बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं है इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मुसलमानों जैसे नाम रखने या उन जैसी हरकतें करने से इंसान बिल्कुल मुसलमान नहीं होता। पाकिस्तान 5th जनरेशन J-31 तैयारे भी चीन से खरीदने जा रहा है। ये सौदा यकीनी तौर पर पाक फिजाइया की भारतीय एयरफोर्स पर बर्तरी का हामिल होगा, क्या कहते हैं? देखिए, जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है, पाक फिजाइया की ये सोच और नज़रिया रहा है कि हमेशा हमने भारतीय जो वसाइल की ज़्यादती है या अफरादी कुव्वत की ज़्यादती है या सरमाए की ज़्यादती है, उसको बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर हथियारों और बेहतर पेशा बनाना महारत के ज़रिए से न्यूट्रलाइज किया है। उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जा रही थी, हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की थी। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। मैंने तो जयपुर, दिल्ली और बंगाल इस बार 3 जगह दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी थी। और जितनी भी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस देखे जाएंगे, उस पिक्चर से और उस वीडियो से ये साबित होता है कि मेरे चेहरे पर जो खुशी हर साल हुआ करती थी, वो खुशी इस बार नहीं दिखाई दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है। और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल व रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल व रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे। और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है और हसीना वाजे ने ये करने दिया है। तो वो बंगाली जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे, उनके अंदर आज भी पाकिस्तान सिसकता होगा, लेकिन ये ताली दोनों हाथों से बजी है। इसमें हमारे अपने जो जराइम हैं, कसूर हैं, गलतियां हैं, हिमाकतें हैं, वो अपनी जगह पे हैं। मुख्तियाँ बानियाँ अपने जगह पे हैं। हमारे एक दोस्त हैं शरीफ उल अक़दालियाँ, वो पाकिस्तान आर्मी के थे, वहाँ गए, अब वो अपने मुल्क में भी नहीं जा सकते ये वो सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भारत की जितनी भी जंगें और कशीदगी है,
उसमें पाक फजाइया सुरखरू हुई है। बेशक इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। आप सोचिए दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जमात इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस बुत को उठा करके फेंको। अब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। अगर मुसलमान कहे तुम पटाखा मत जलाओ, पॉल्यूशन होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, पॉपुलेशन होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम शोभा यात्रा मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम रोड पर नमाज मत पढ़ो और तुम मुहर्रम का जुलूस मत निकालो, हमें भी डिस्टर्ब होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम घंटी मत बजाओ मंदिर में और जागरण मत करो और तुम अपने भजन कीर्तन मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, तो हिंदुओं को भी कहना चाहिए तुम 5 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में मत बजाओ और दूसरे धर्मों के भगवान को नीचा मत दिखाओ, हमें भी डिस्टर्ब होता है, हमें भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा, और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या है। मैं अगर झूठ बोलता हूँ, कम तोलता हूँ, खुद गर्ज हूँ, हवस से इक़्तिदार में मुब्तला हूँ, करप्ट हूँ, सिला रहमी नहीं है मेरे अंदर, तो भले मेरा नाम जो मर्जी रख दो। मैंने कभी बेटों के नामों में कभी ये आमतौर पे हमारे बड़े पॉपुलर नाम है, उस्मान, अबू बकर, अली, ये कभी नहीं कि वो दुनिया की ना सिर्फ किसी भी खतरे का भरपूर अंदाज में मुकाबला कर सके, बल्कि इस खित्ते में पाकिस्तान के मफादात और कौमी सलामती का भरपूर और बेहतरीन अंदाज में दिफा भी कर सके और दुश्मन की हर चालाकी, हर चाल और ख्वाहिश और गलतफहमी को कामयाबी के साथ दुनिया के सामने दूर कर सकते। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है, क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। और दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। हिंदुओं को जो है ना एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। भारत के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे, हम कटेंगे। बच्चों के नाम कभी नहीं रखे, पता नहीं क्या निकलेंगे, तो इतने खूबसूरत नामों की ना। अच्छा, तो हसीना दुनिया की वाहिद, मेरा ख्याल है वो खातून है, वो बेटी है जिसने बाप को जलील और रुस्वा करके रख दिया। ये तब कत्ल नहीं हुआ था शेख मुजीबुर रहमान, अब कत्ल हुआ है और बेटी के हाथों कत्ल हुआ है। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामा रही हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं।
पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला हैं। इंडिया में कारोबार है, फैक्ट्रियाँ हैं, यूनिवर्सिटी है, उधर कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर लोग जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। बांग्लादेश देखो काल का मुल्क बना पाकिस्तान के बाद का, देखो क्या बन गया बांग्लादेश में, शाद और डाले की फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ उधर बन गई, लेकिन हम फिलहाल फारग हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को कि अच्छे से अच्छा काम करो जो अवाम के लिए हो। हम गरीब खुद का कारोबार था हमारा, ये तकरीबन 2022 की बात है, हमारा तकरीबन 50 लाख 60 लाख रुपए में कारोबार था, अभी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। किस चीज का कारोबार था आपका? हमारा ये कपड़े का था, क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस था, क्यों फ्लॉप हुआ, क्या वजह आई? बस ये हालात ऐसे हैं कि इनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक, क्योंकि ये जिम्मेदार है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्हें हर दफा वोट मिलते हैं और मतलब हिंदू जो है वोट देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दूसरी साइड पे आप कह रही हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं के अगेंस्ट चलते हैं, तो मतलब इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कि ताकि वो हिंदुओं के अगेंस्ट चले और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ सके। खैर ये तो आपकी एक ओपिनियन है, लेकिन एक जहां पे आपने बांग्लादेश की बात की कि वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे भी थी, ये तो सिर्फ आप नहीं इस टाइम बात कर रही, ये तो ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मिनॉरिटीज हैं, उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा और ये सब चीजें हैं। अगर ट्रंप पावर में आया, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो वो बांग्लादेश हो या उनका कंट्री हो, वहां के हिंदुओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे। इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है, ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे, मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है इसी तरह जलील होती रहेगी। उनके वजीर आजम अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं सर। कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ी है। हमारे देखते देखते पहले आईटी के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं सर। असल में बात ऐसी है कि हर एक कंट्री का फॉल भी होता है और अप भी होता है, मतलब कि तरक्की भी करता है। और ये बात कहना कि मोदी साहब जो है ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आप पिछले 40 ईयर्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज़ में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इंडिया जो है ना ऊपर नहीं आने दे रहा। इंडिया ने तो हमेशा नेपाल को और बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश में, यहाँ तक कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसमें भी इंडिया की सपोर्ट रही है। इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं है, बल्कि मैं मानती हूँ शेख हसीना वाजिद को जो है वो इंडिया ने पनाह ज़रूर दी थी, लेकिन इस वक्त जो हालात है बांग्लादेश के उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं है। वहाँ के अपने लोग हैं, उनकी जो नई हुकूमत आ रही है वो खुद हैं। नहीं, असल में ना ये सारी होती हैं, पीछे एजेंसियाँ वगैरह भी करवाती हैं। अभी शेख हसीना कह रही है कि अमेरिका ने करवाया है, लेकिन शेख हसीना ने स्टूडेंट को जब जॉब ही नहीं देनी तो स्टूडेंट ने फिर क्या करना है, उन्होंने गुर्बत के मारे फिर निकलना ही है ना बाहर। अगर हमारे इधर कहीं नहीं मिलेगा तो लोग फिर निकलते ही है ना।